आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जय हिंद दोस्तों, और आपका स्वागत है इस स्पेशल एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे वाई गोल्डन एजर फॉल्स और कैसे हम उन्हें सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरने के मेन रीजंस में सबसे पहला रीज़न है मसल वीकनेस और बैलेंस का कमज़ोर होना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे मसल्स कमज़ोर होने लगते हैं और ये बैलेंस पर असर डालने लगता है। उम्र के साथ साथ मसल मास घटती है जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। इस वजह से बुजुर्ग लोगों को सीढ़ियों से उतरना या अनइवन सरफेसेस पर चलना मुश्किल लगने लगता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। नंबर 2, आई प्रॉब्लम्स। दूसरा बड़ा कारण है आई प्रॉब्लम्स। कैटरैक्ट या मस्कुलर डीजनरेशन जैसी प्रॉब्लम्स की वजह से चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। जब आंखें कमज़ोर हो जाती हैं तो छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ा रिस्क बन जाती हैं। जैसे कभी कभी फ्लोर पर कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट गिर जाता है और अगर वो दिखाई ना दे तो गिरने का चांस बढ़ सकता है। नंबर 3, मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स। बुजुर्ग लोग अक्सर क्रॉनिक कंडीशन के लिए दवा लेते हैं। इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट में डिजीनेस, ड्राउजीनेस या लो ब्लड प्रेशर शामिल हो सकते हैं जो उन्हें गिरने पर मजबूर करते हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो रेगुलर दवाई लेते हैं तो उनके साइड इफ़ेक्ट पर ध्यान देना ज़रूरी है। डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए अगर उन्हें चक्कर आने लगते हैं। नंबर 4, क्रॉनिक हेल्थ कंडीशंस। आर्थराइटिस, डायबिटीज़, पार्किंसंस डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ जैसे क्रॉनिक एलिमेंट्स भी गिरने का रिस्क बढ़ा देते हैं। ये बीमारियां उनकी मोबिलिटी और बैलेंस पर असर डालते हैं। इन बीमारियों का असर डायरेक्टली हमारे जॉइंट्स और नर्व्स पर होता है जो उनके कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट्स पर असर डालते हैं। स्पेशली पार्किंसंस जैसी बीमारियां जहां बॉडी कोऑर्डिनेशन पुराना होता है उनमें गिरने के चांस ज़्यादा होता है। नंबर 5, इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स। बुजुर्ग लोगों के लिए इन्वायरमेंटल हज़ार्ड्स भी एक बड़ी वजह होती है गिरने की। लूज रग्स, पुअर लाइटनिंग और क्लटर्ड स्पेसेस उनके लिए ट्रिप हज़ार्ड बन जाते हैं। घर के आसपास सफाई और अनक्लटर्ड स्पेस रखना बुजुर्ग लोगों के लिए सेफ एनवायरनमेंट बनाने का पहला कदम है। लाइटनिंग पर भी ध्यान देना जरूरी है ताकि वो क्लियरली देख सकें। नंबर 6, क्या गिरना एजिंग के निशान है? गिरने का रिस्क एज के साथ बढ़ता है। हम प्रॉपर केयर और लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ इस रिस्क को कम कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि उम्र के साथ गिरने का चांस बढ़ता है, लेकिन अगर हम उन्हें एक्टिव रखें, उनकी डाइट पर ध्यान दें और घर को सेफ बनाएं तो इससे बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7 है फूड हैबिट्स का गिरने से कनेक्शन। अच्छी डाइट भी गिरने के रिस्क को कम कर सकती है। विटामिन डी, कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स लेना मसल और बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज जैसे विटामिन डी या कैल्शियम की कमी बोन्स और मसल को वीक कर सकती है, जिससे गिरने का चांस बढ़ता है। इसीलिए हेल्थी और बैलेंस डाइट लेना बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 8, फिजिकल इनएक्टिविटी और इसका इम्पैक्ट। फिजिकल इनएक्टिविटी से मसल और बैलेंस दोनों कमज़ोर हो जाते हैं, जो गिरने का रिस्क बढ़ा देता है। रेगुलर एक्सरसाइज इस रिस्क को कम कर सकती है।
योगा, वॉकिंग और लाइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये ना सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं बल्कि उनके मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करते हैं। नंबर 9, क्रॉनिक एलिमेंट्स और गिरने का संबंध। क्रॉनिक एलिमेंट्स जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज उनमें गिरने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ा देती है। न्यूरोपैथी जो डायबिटीज की वजह से होती है नर्व्स को वीक कर देती है और बैलेंस पर असर डालती है। अगर बुजुर्ग लोग क्रॉनिक कंडीशन के साथ जी रहे हैं तो उनके लिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स और बैलेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। नंबर 10, गिरने से कैसे बचाएं। गिरने से बचने के कई इफेक्टिव तरीके हैं। होम मॉडिफिकेशन जैसे ग्रैब बार्स इंस्टॉल करना, प्रॉपर लाइटनिंग और फुटवेयर पर ध्यान देना जरूरी है। रेगुलर आई चेकअप्स, बैलेंस एक्सरसाइजेस और घर में सेफ्टी मेजर्स अडॉप्ट करना बुजुर्ग लोगों के लिए सुरक्षा का सबसे पहला स्टेप है। आपका थोड़ा सा ध्यान उनके लिए बड़ी सुरक्षा बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स और इन्फॉर्मेशन जो बुजुर्ग लोगों को गिरने से बचने में मदद कर सकते हैं। गिरना एजिंग का हिस्सा हो सकता है, लेकिन हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, स्टे सेफ एंड क्यूरियस।